नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शिवरे आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं संविधान सभा के ऊपर फुल डिस्कस कर चुका हूं। संविधान का जो कंटेंट है, संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बात कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाएं और वो वीडियो पहले देख लें, क्योंकि उन्हीं से आपका बेस तैयार होगा। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। कुछ बच्चों के मन में अवधारणा होती है कि हमारा संविधान लिखा गया है, पूरा संविधान लिखा गया है। हालांकि लिखित में तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान के सारे अनुच्छेद हैं उन पर बहुत मेहनत की गई है, उनको खुद ही विचार सोच के लिखा गया है, ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ा स्रोत है, संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है 250 अनुच्छेद, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के जो 250 अनुच्छेद थे वो एज इट इज या फिर भाषा में थोड़ा हेर बदल कर उनको संविधान में अपना लिया गया है। तो देखिए, जब निर्माण हुआ था इसका तब तो इसमें सिर्फ 395 अनुच्छेद थे और 395 में से 250 हमने भारत शासन अधिनियम से लिए थे। तो देखिए, आधे से ज्यादा संविधान तो पहले से ही कंप्लीट हो चुका है और कुछ अनुच्छेद हैं वो भारत ने खुद विचार विमर्श कर बनाए और कुछ अनुच्छेदों को अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस संविधान से क्या लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो कि एज इट इज या फिर भाषा में थोड़ा हेर बदल करके लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से। देखिए, हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। देखिए, जो संसद होती है वो शासन चलाने का काम करती है, आप सब जानते हैं। तो देखिए, एक समय पे हमारे देश की जो शासन की डोर है वो किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास। और वो ब्रिटेन की महारानी के पास भी पहुंच गई थी, एलिजाबेथ के हाथों में भी थी। बाद में जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद जो अंग्रेज थे उनका भारतीयों पे विश्वास उठ गया था। इसलिए जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया था। इस कारण जो ब्रिटेन ने हमारा शासन चलाया था और संसदीय शासन प्रणाली है, जो संसद है उसी से देश का शासन चलाया जाता है। एकल नागरिकता। देखिए, ब्रिटिशर्स जो भारत के नागरिक थे उन पे अत्याचार करते थे। अब हम बात करते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया। देखिए, भारत में संविधान निर्माण से पहले जितने भी कुछ कानून आए वो ब्रिटिशर्स तो लाए थे, तो ब्रिटिशर्स द्वारा ही कानून निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। हमारे देश में कोई भी नियम कानून लागू करना है तो ब्रिटेन की सरकार ही तो करती थी, और ब्रिटेन की सरकार से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करती थी कानून के निर्माण में। हमने 3 चीजें ली हैं ब्रिटेन के संविधान से: संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। आपको ये याद हो चुका होगा। देखिए, मैंने जिस फॉर्म में इन सबको लिखा है आपको भी वैसे ही फॉर्म में लिखना है, क्योंकि किताबों में जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वो बहुत ही क्रिटिकल और डिफिकल्ट है। समझने और याद करने दोनों में डिफिकल्ट पड़ता है। तो आप इसी तरीके से लिखें और इसी तरीके से याद करें, और जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ इससे इस जो नॉलेज है इसको कोरिलेट करें। देखिए, जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया का शासन चलाया था, संसद शासन चलाती है। ब्रिटेन के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था और जो हमारे सिटीजन थे उनके ऊपर अत्याचार किया था, और विधि निर्माण का कार्य भी पहले ब्रिटेन के द्वारा किया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था, जो कि ब्रिटेन से आई थी। देखिए, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये हमको 3 याद हो चुके हैं। देखिए, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकारों के संबंधित जो शक्तियां हैं जो प्राप्त होती हैं उसको जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देखिए, आपातकाल 3 तरह का होता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य स्तर पे आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में राज्य स्तर पे तो लगते ही रहते हैं,
और राष्ट्रीय स्तर पे भी 1-2 बार लग चुका है। और वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि पैसों की कंडीशन की वजह से, आर्थिक स्थिति के कारण हमको वित्तीय आपातकाल लागू करना पड़ा हो। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए संविधान संशोधन 3 सा दिख रहे हैं हमें, 3 सा। और दक्षिण अफ्रीका में इंग्लिश में क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका। तो देखिए एक और सा मिल गया अपन को। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और जो संविधान निर्माण यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। अब देखिए रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। देखिए जब संविधान का निर्माण हुआ था तब मौलिक कर्तव्य संविधान में प्रस्तुत नहीं थे। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अब इसे रखा कहाँ गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके हमें देंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। देखिए जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं आयरलैंड। देखिए आयरलैंड से 2 मुख्य चीजें ली गई हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत ये किसके लिए है, राज्यों के लिए नीति निर्माण के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित इससे 2 महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं। देखिए एक तो निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, मतलब कि उसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इस चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे कि हम वोट देकर संसद और एमएलए को जिताते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इन 4 क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। देखिए जो खेल होता है ना, खेल वो भी कला के अंतर्गत आता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैरी कॉम राज्यसभा की सदस्य कैसे बन गई, क्योंकि जो खेल है वो भी कला के अंतर्गत आता है। जो इन 4 क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसा सदस्य, ऐसा मेंबर के रूप में मनोनीत करता है। अब देखिए हम यूएसए की बात करते हैं। तो देखिए यूएसए से सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार, जो कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और जिन्हें ना मिलने की स्थिति में वह न्यायालय में अपील कर सकता है न्याय के लिए, वो कहां से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जिससे जनता खुश नहीं है या फिर वो जनता के हितों के विरुद्ध है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो उसको निरस्त कर सकता है, उस पर रोक भी लगा सकता है। और देखिए जो वित्तीय आपातकाल है, 3 तरह के आपातकाल बताया मैंने, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और वित्तीय आपातकाल। जैसे आर्थिक आपातकाल भी कहते हैं, जो आर्थिक संकट की वजह से आता है, जब देश में पैसों की किल्लत हो, पैसों की व्यवस्था ना हो, गरीबी भुखमरी हो, उस समय पर वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, जो कि देश में अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। देखिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहा जाता है। हाल ही में यह प्रक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई थी, जो कि सफल नहीं हुई, मतलब कि उनपे महाभियोग की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई, वो निर्दोष सिद्ध हो गए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, उपराष्ट्रपति और जजों। आपको जज शब्द नहीं लिखा हुआ दिखेगा, आपको दिखेगा शब्द न्यायाधीश। तो बात एक ही है, जज या न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति, जजों, किसके जजों, एससी और एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया। देखिए वैसे संविधान में लिखा गया है
कि उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाएंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। जो महाभियोग शब्द है उसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया है उसके लिए किया गया है। इनके लिए कह दिया गया कि उसी प्रक्रिया से हटाए जाएंगे जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटाया जाएगा, लेकिन इनके लिए महाभियोग शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है भारतीय संविधान की प्रीएम्बल, उसकी लैंग्वेज, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संवर्ती सूची जो प्रावधान है, 3 सूचियां, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो जो संवर्ती सूची है उसका प्रावधान कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर शक्तियों का सही क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो बहुत सारे मतभेद उत्पन्न होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि लास्ट है, कनाडा। कनाडा के संविधान से देखिए संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं जो कि केंद्र के पास होती हैं, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो प्रक्रिया है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें अच्छी तरीके से, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। उसी तरह लिखना है और पढ़ना है जिस तरह मैंने पढ़ा है अभी, और उन्हीं फैक्ट्स को ध्यान रखना है। अगर आप पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपको ये टॉपिक कवर करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।